चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप का किस तरीके से बिहार में इमेज आप लोगों को तो अच्छे से पता है और इस समय थोड़ा थोड़ा सुधर भी रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनीष कश्यप के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। नहीं होता ऐसा है कि कोई अगर इंसान जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, अगर 10 जगह इंटरव्यू ले रहा है और 9 जगह अगर उसे पॉजिटिव सेंस में सारी चीजें मिल रही है मनीष कश्यप के बारे में, एक जगह कहीं उसे नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिल गया, तो उसी चीज को कवर करके उसी चीज को कैप्चर करके अपने वीडियो में डाल लेंगे और कहेंगे देखो मनीष कश्यप के चनपटिया में ही इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि उनका ही बेड़ा गर्क है। इस बार वो अगर जनसुराज के पार्टी से आएंगे तो जनसुराज को भी हम टिकट नहीं देंगे, वैसे मन है जनसुराज को ही देने का। इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मतलब मनीष कश्यप के बारे में वो दूसरे का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भाई साहब, एक इंसान को आप लोगों ने मजाक क्यों बना दिया? बिहार में या किसी भी देश में कोई ऐसा नेता नहीं होता है जो कि 2-4 बार कोई पार्टी चेंज ना किया हो, या फिर ऐसा होता है गठबंधन या कोई भी चीज ऐसा ना हो जो चेंजेस ना लाया हो। मतलब जहां उसे अपना कंफर्टेबल फील होता है वहां वो चला जाता है, पर किसी नेता के ऊपर आंख किसी की नहीं लगती कि नहीं इन्होंने इस तरह का पार्टी बदल लिया, हम दोबारा के साथ नहीं जाएंगे। वो चाहे जितनी बार पलटियां मारे उसे कुछ नहीं, लेकिन मनीष कश्यप को लोग पलटू राम का नाम देने लगे और ये कह रहे हैं कि भाई ये मनोज से दूसरे के साथ जुड़ेगा तो उसका भी बेड़ा गर्क कर देगा। एक इंसान वो है जो बिहार के पलायन पर बात करता है, बिहार की अर्थव्यवस्था पर बात करता है, बिहार के करप्शन पर बात करता है, रोड मैप के बारे में बात करता है, वो हाईवे के बारे में बात करता है, स्टेडियम के बारे में बात करता है, नदियों के बारे में बात करता है, नदियों को जोड़ने के बारे में बात करता है। उस इंसान को आप लोगों ने मजाक बना दिया। और जो इंसान एक जगह पर बैठा हुआ है जहां से आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जहां से कुछ मांगना चाहिए था, वहां से कोई कुछ नहीं मांगता, उससे याद भी नहीं कि हमारा सांसद कौन है। जब भी किसी को अगर उनके इनफैक्ट उनके दुश्मन को भी जरूरत पड़ती है तो मनीष कश्यप के पास आते भाई साहब मेरा सहयोग कर दीजिए। कितना सहयोग किया होगा उस बंदे ने, कितना पैसे बांटे होंगे, कितने सड़क पर उन्होंने जाम छोड़वाई होगी, कितने सारे उन्होंने करप्शन रुकवाए होंगे, कितने सारे रोड बनवाए होंगे, कितने सारे ब्रिज का मैनेजमेंट करवाया होगा। वो सारी चीजें लोग एक तरफ रख दिए, भूल गए वो सारी चीज। और एक चीज अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए, उसे अपने आंख पे चढ़ा के अपने ताक पे चढ़ा के रखे हैं कि भाई इसी से हिसाब से उनको हम पूरे तरीके से बदनाम करेंगे। भाई ऐसा करना बंद करो और अपना काम करो, जो काम कर रहे हो जुमलेबाजी मत करो, ईमानदारी से सारा काम करो, पब्लिक को जो दिखाते हो ईमानदारी से दिखाओ। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। आप लोग जानते होंगे ना कि वो बिग बॉस से जब आए थे, बिग बॉस में हो गए थे, आप लोग जानते होंगे बैटल ग्राउंड भी उन्हें देखे होंगे, बहुत सारे कंट्रोवर्सिया में भी आप लोग उसे बहुत बार देखे होंगे। लेकिन होता क्या है, उनके घर के पास एक डॉगी बैठा होता है। आप लोग को पता है रजत दलाल कितने बड़े डॉगी लवर हैं, वैसे भी एनिमल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके घर के सामने ही एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है कि किसी के सीसीटीवी कैमरा में एक कुत्ते को कोई इंसान मारता हुआ, कोई पर्सन मारता हुआ नजर आता है। ये चीज कई बार सेम टू सेम भी हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि जब एक इंसान रजत दलाल के घर के सामने ही किसी कुत्ते को मार देते हैं, डंडे से बहुत कस के मारते हैं, जो कि वो पूरे तरीके से बौखला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रजत दलाल को पता चलता है रात को 11 बजे, वो एक स्टोरी लगाते हैं इस तरीके की, और जब स्टोरी लगाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जिस तरीके से उनका काम होता है उस तरीके से वो करते हैं, वो अपने स्टाइल में ही करेंगे। और ऊपर से वो डॉगी लवर होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से काम किया ना, मतलब उस इंसान को धर करके वो पकड़ लिया और कह रहे थे इस बार कि अगर अब की बार तुम्हारा सुधार नहीं आया, अगर दोबारा किसी भी डॉगी को मारते हुए नजर आए तो ये अब की बार पुलिस वाले नहीं, अब की बार 4 लड़के आएंगे। और वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और उसको भिजवा देते हैं। काम बहुत तरीके से किया, इस बार मारदार नहीं किया, लेकिन काम उनका मारदार वाला ही रहता है। पर इंसान थोड़ा सा समझदार हो जाता है बड़ा होने के बाद। पर ये चीज भी, ये पहल भी सही। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं खेसारी यादव के बारे में। आप लोगों को पता है खेसारी यादव का दूसरा गाना आ चुका है, जिस गाने का नाम है कजरवा। ये गाना बहुत हाइप बनाया जा रहा था कि बहुत अच्छा गाना, बहुत हाई बजट का गाना है, पर इस तरीके से कि माहौल पूरा बना रहे। हाँ, गाने में माहौल भी अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन खेसारी यादव जिस तरीके से इफेक्ट उनको लगाना चाहिए था, जिस तरीके से उनको आवाज डालना चाहिए था, जिस तरीके से उस पर काम करना चाहिए था, वो सारी चीजें नहीं दिखी है। एक होता है ना कि बस हो गया, उस तरीके से उन्होंने उसमें काम किया है। और उसका रिस्पॉन्स आप देख रहे थे कि जैसे छोटे कलाकार टाइप के होते हैं ना, कि किसी का एक दिन के अंदर 3 लाख चला गया, 2.5 लाख चला गया, 4 लाख चला गया, उसी हिसाब से इनका रिस्पॉन्स है भाई। मतलब आप समझ लीजिए कि ये सावन का दूसरा ही गीत है और उसके बावजूद इतना हाइप बनाने के बाद भी इस तरीके का रिस्पॉन्स, मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है। और पहला भी आया था तो किसी के रीमेक पर ही उठा करके डाल दिए थे, एक समर सिंह के गाने का था। मतलब पिछली गाने को, जो गाना चल चुका है उसी गाने से चलाने का प्रयास, मतलब अपने तरफ से एक भक्ति में होकर के। ऐसा कोई गाना, ऐसी कोई तैयारी नहीं रहती है भक्ति गाने को लेकर के। अक्सर भोजपुरी में सबको कह रहा हूँ कि मतलब भक्ति गाने को लेकर के ऐसी कोई तैयारी नहीं रहती है कि इस गाने को अब की बार बजवाना है और इस पर बढ़िया से एफर्ट्स लगाएं, बढ़िया से मेहनत करें। मतलब है, अब सावन हो गया है, सीजन आ गया, तो कुछ ना कुछ तो डालना ही होगा, तो डाल देते हैं। बस इस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। और खेसारी यादव का आप लोग देख सकते किस तरह का डाउनफॉल दिख रहा है। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। क्या पावर स्टार पवन सिंह का इमेज किसी बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा हो गया है? नहीं, भोजपुरी में एक ऐसा इंसान है
जिनकी शादी होती है, जिनका नाम है श्वेता मेहरा। उनकी शादी में भोजपुरी से कोई भी इंसान नहीं जाता है। अब लोग जब उनसे ये चीज पूछते हैं कि भोजपुरी में कोई इंसान नहीं गया, मतलब कोई एक्टर, कोई कलाकार, कोई नहीं मिला, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कि जा सके वहां पर। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात नहीं कर सकते, पर जो लोग जिसकी इमेज है, जो हीरो के तौर पर भोजपुरी में नजर आता है, ऐसा कोई उनकी शादी में नहीं गया। लेकिन केवल गए थे केवल पावर स्टार पवन सिंह। अब वो किस तरीके का कैप्शन लिखती हैं कि भाई भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक कोई भी हो, अकेला पावर स्टार पवन सिंह काफी है। मतलब इधर भोजपुरी और बॉलीवुड को एक साथ तोल दिया, उधर अकेले पावर स्टार पवन सिंह। मतलब सच में उनके दिल पे राज करने वाले हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसके पावर स्टार पवन सिंह होते हैं। नहीं, आपने देखा किस तरीके से बिजली रानी का भी उन्होंने सहयोग किया था, उनका भी इलाज कराया था। और वेदांता जैसे जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर उन्होंने उसका इलाज कराया था, जिसका कोई इलाज नहीं कराया। वो भी किस तरीके से उनको सराहा रहे थे, किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे थे, वो भी आपने देखा। और इनकी शादी में भी कोई नहीं गया, तो वहां पावर स्टार गए। मतलब समझ लीजिए कि किस तरीके से जहां पर हर कोई जाता है वहां पर वो नहीं जाते, जिसका कोई नहीं करता उसको ये करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है कि कोई ना आए तो भी ठीक है, कोई आए तो भी ठीक है, एक बंदा आ गया तो वही बहुत है। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। आकाशदीप सावर जी शायद नाम है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, मतलब एक इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के। उनसे जब कोई एक मीडिया वाला ये पूछता है कि आप एल्विस यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो वो मतलब इस तरीके से उसे सिलेक्ट करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि वो बोल रहे थे कि एक गुंडा है जो रजत दलाल है, और उसे सपोर्ट करने वो बिग बॉस में चला गया, और मीडिया को भी कुछ नहीं समझता। कहता है कि हाँ तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, जाओ रोजी रोटी का ठिकाना करो, ये वो। मतलब इस तरीके से अपने फॉलोअर्स का नाजायज फायदा उठाता। और क्या कहें, वो एग्जैक्ट वर्ड आप खुद ही सुन लीजिए। क्या बिग बॉस में भी आया था, मुझे याद है लास्ट ईयर एक एपिसोड में with when all the ex winners also came, he was rooting for somebody, for that wrestler रजत दलाल, जो खुद भी पागल था, हर बात पे मार दूंगा, बाहर आके देख ले। अरे बेवकूफ आदमी, बाहर आके देख लेगा, तू अकेला गॉड है क्या? हर एक के बाप है इस दुनिया में यार, प्लस लॉ एंड ऑर्डर है। और एल्विस को जब जर्नलिस्ट ने बोला वह अरे ये व्हाट, तुम लोग मेरे आगे पीछे घूमते हो, he says like that। फिर दोस्तों अब अगला अपडेट है चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान जी के सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि सेम टू सेम चिराग पासवान की ही आवाज में बात करता है। वो उसका ओरिजिनल आवाज होगा, ये मिमिक्री कर रहा हो मुझे नहीं पता, पर सेम टू सेम चिराग पासवान की ही आवाज में वो बात कर रहा था। जब से कोई सवाल पूछता है, मतलब इस तरीके से एंटरटेनमेंट के तरीके से, एक मस्ती मजाक के तरीके में जब उससे सवाल पूछा जाता है तो किस तरीके से जवाब देता है। मतलब पर्सनली पूरा बिहेव जो होता है, पूरा पैटर्न जो होता है, वो पूरा चिराग पासवान के तरीके होता है। और चिराग पासवान जी भी वहीं खड़े होते हैं। आप पूरी वीडियो देख लीजिए। चिराग जी, आप कल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बताइए, और कौन सी सीट होगी? देखिए ऐसा है कि सब कुछ यहाँ पे नहीं होता। राजनीति में हूँ और आप तो जानते हैं चित्रा जी, आप इतनी बड़ी एंकर हो, अब कैसे पूछ रही हो सवाल? जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँच जाए। सुनने में आया है कि आप नीतीश नहीं, तो जो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना सब बोल देंगे ये। जो मैं मर्यादित जो कि नहीं बोल पाऊंगा ये बोल देंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मधेपुरा से, जो कि बेगूसराय से लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वो मधेपुरा से जहाँ की एक महिला होती है जो अपने वोटर आईडी में जाकर एड्रेस चेंज कराने के लिए जाती है, और एड्रेस तो चेंज रहता ही है, साथ में अभिलाषा कुमारी उसका नाम है, चंदन कुमार उनके पति का नाम है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है और एड्रेस वगैरह भी सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके पति की जगह पर नीतीश कुमार जी की फोटो लगा दी जाती है। और वो भी ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो नहीं था, लगता कोई इंटरनेट से निकाली हुई फोटो थी। इस तरीके से मतलब सर पे, आंख पे ऐसे हाथ लगाए हुए, धूप से बचाव करते हुए, इस तरीके का फोटो लगाया गया था। और इस चीज को लेकर के लोगों पर बहुत आक्रोश है। उनके पति खुद कह रहे थे कि एक एक वोट का जो है उसका बहुत महत्व होता है, चाहे हम किसी को भी दें। अगर हम किसी को भी देने जाएंगे तो जब कोई इस फोटो को देखेगा तो वहां से तो मेरा अधिकार खत्म हो गया। तो इस तरीके से काम ना करें। अभी बहाली है या पहले भी जितने भी सारी बहालियां हुई है, अपने अधिकारियों को इस तरीके का आदेश दे, निर्देश दे कि सख्ती से काम करे और ईमानदारी से काम करे। मतलब ये चीज सच में बहुत ही निंदनीय चीज है और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार है बाबू, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरीके का मिस्टेक, इंसान जो चीज चेंज कराने भी नहीं गया वो भी चीज चेंज हो रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।